बस 15-20 मिनट लगाएंगे, सारे फॉर्मूले आपके पक्के हो जाएं तो फिर आगे टॉपिक शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन में कोई नया बच्चा है, शायद जानता नहीं है, आप क्लास ना बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपको बैच से हम हटा देंगे। मान लो फॉर्मूले चल रहे हैं, एक नया बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगा, बीच में से क्लास छोड़ के नहीं जा सकते। पुराना बच्चा कोई नहीं है, वो नया एक गड़बड़ बच्चा आ गया, उसको हटा देंगे क्लास से। यहाँ तक आपने लगभग सबने कल सुना लिया है ना। तो बस अब ये 8 और 4 12 ही रह गए, तो फटाफट ख़त्म करते हैं इन्हें। है यार, ये क्या बात हुई? फीस कितने बजे तक भर सकते हैं? 9 बजे तक भर दें? नहीं, कहाँ भर सकते हैं भैया, तो शायद जाने वाले हैं, भरा वो भी भरा, बाद में नहीं भर पाएगा। और बोलो भाई, किसको याद है वो बोलो आगे के 12, और बाकी को टाइम नहीं दूंगा, 1-2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कर लो। आप तो सुना चुके। और फर्स्ट क्लास वाले को भी रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि मेरा टॉपिक आगे चला हुआ है। हमने पिछले 1.5 घंटे में फॉर्मूले समझे हैं, लर्न करने की ट्रिक समझी है, सब बच्चे लगभग कर चुके हैं, बस अब सुनाने का काम रह गया है ना। तो ये तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप उससे समझ पाओगे। आगे के क्वेश्चन मुश्किल में थोड़े समझोगे 1-2 क्लास तक, उसके बाद मजा आएगा, क्योंकि टॉपिक छोटा है, नहीं तो आ जाता है, शुरू से होता तो आ जाता। ठीक है, हाँ बोलो, बैठ के बोलो भाई, आगे आएगा ना यार। जल्दी कर लो, सबके तैयार है, बस सारी ट्रिक तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। वन प्लस कॉस थीटा, और sin c plus sin 2 is equals to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 दोस्त cos पहले 4 फॉर्मूले इस बच्चे को लिख के दे, sin c ये minus वाले d by पहले 2 4, cos c और plus इसको एक cos d पैटर्न बता रटने का। ठीक है, सिर्फ पहले 4 याद करने हैं cos आपने। c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos d minus sin
टू भी बोला ना, -2 साइन सी प्लस। tan a plus tan b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a minus b, tan a minus tan b upon tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Cot a plus cot b is equals to cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. Cot a minus b is equals to cot a cot b plus 1 upon cot b plus cot a. कॉट बी cot b plus cot a. अच्छा माइनस cot a, हाँ tan pi by 4 plus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Tan pi by 4 minus x is equals to 1 minus tan x upon 1 plus tan x. 1 plus cos theta is cos square theta by 2. 1 minus cos theta is sin square theta. ऑनलाइन वाले बोर मत हो जाना बच्चों, 4-5 बार ही सुना लो अपने आप को, फिर ऐसा लगेगा आ गया मान लो, तो फिर लिख के चेक करा लो आप। मैं 10 से 15 मिनट लूँगा बस, पूरे बैच से सुन लूँगा, उसके बाद टॉपिक आगे चल जाएगा। हाँ आप इससे सुन लो ना, ये तो सुना नहीं दिए कल तक, कल आपने किसी को भी नहीं सुनाए थे? नहीं नहीं, मेरे को यहाँ से सुना। cos c minus g बार, हाँ cos c minus g बार, टू भूल गए, रुक जा, तीसरा है इसमें माइनस नहीं है। अच्छा हाँ बोल दिया। आप बैठे बैठे कोई आजू बाजू सुन रहे हो तो सुन लो। रुक जा भाई, अपॉन, अरे रुक जा, इसका अपॉन कॉट बी और इसको 4 फॉर्मूले का पैटर्न बता दिया, याद कर भाई। tan a प्लस tan b मत बोलना, ये tan a प्लस b है। जो बच्चे मेरे को सुना चाहिए खड़े हो फटाफट से। हाँ हो जाओ फटाफट, बढ़ाते जाओ जरा भीड़ को, जल्दी जल्दी आजू बाजू सबसे सुनते रहो। रुक जा, इस बच्चे को पैटर्न बता सीडी के।
सीडी का पैटर्न बताओ। कौन सुना रहा है? और नहीं, अब नीचे माइनस आ गया तो ऊपर प्लस आना था ना, ऊपर आपने माइनस बोल दिया। मेरे को आज वो बच्चे सुनाना जिन्होंने कल नहीं सुनाया था ना, जो कल मेरे को सुना चुके थे वो किसी बच्चे को ही सुना के फटाफट बात बढ़ा दो। कोई नए नए बच्चे आ जाओ जिन्होंने कल नहीं सुनाया था। बोलो कौन सुना रहा है? हाँ, तेज बोल भाई, तेज बोल, तेज लाउडली। कोई भी बच्चे से सुनाओ, दो चार बच्चे निपटाया हो। ये बोल रहे हैं इसमें कॉट बी प्लस कॉट है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कॉट ए प्लस कॉट बी। फिर वो याद करने में झंझट हो जाएगा ना ये वाला। कल को हमने एक जुगाड़ सा बनाया कि इसको उल्टा खोलेंगे, कॉट बी माइनस कॉट ए। इसके लिए वही जुगाड़ यहाँ भी काम कर रहा है। इसको उल्टा बोल दिया तो कल को इसको भी उल्टा बोल दो तो गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा इसके चक्कर मैंने में। बस इसको सीधा बोला था, तो ये बोल रहे हैं इसमें वैसे नहीं बोल सकते कॉट ए प्लस कॉट बी। बोलने को बोल सकते हैं, याद हो रहा है तो कर लो। इस बच्चे को ट्वाइस वाले बता, ये हो गए इसको ट्वाइस वाले सारे तीनों, और फिर बता कैसे याद करना। जल्दी जल्दी कर लो सारे, फटाफट से, फटाफट निपटो भाई। मैं सुनूं? सुना भाई। पहले प्लस का लिखा है, प्लस वाला वन प्लस और माइनस वन माइनस तुम्हें याद होगा किसको सुना है भाई? सुनना बारी बारी सबसे, तू भी पलट जा भाई, इससे सुन पकड़ गए तो मेरे को सुना भाई। सर हाँ तो और आगे हो जाए, इस बच्चे से सुन ले चल। हाँ भाई आजा 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 आजा,
फर्स्ट फॉर्मूला tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Second, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Third, सर cot b minus 1 upon cot b plus cot a. Fourth, cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a. Fifth, 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Sixth, 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Seventh, cos square theta by 2. Eighth, sin square theta by 2. एक उल्टी कर दो भाई, जो सुना बैठ जाओ, जो नहीं सुना पाए में खड़ा कर दो। ये मेरे पास एक के बाद याद हो गया आपको? कोई भी नहीं बचा। मेरे को सुनाएगा, डर लगेगा। भाई को सुना दे। बस आ जाओ, ऑनलाइन वाले कर रहे हैं आगे। 2 मिनट और बस। शुभम से फॉर्मूले किसने सुने हैं? नहीं सुना है तो बैठा है। कब सुनाएगा बता? 5 मिनट में हो जाएंगे पक्का? तो बैठ के कर ले। बाकी सबने सुना दिया, कोई रह तो नहीं गया? देख लो आजू बाजू। हो गए? छोड़ दो, सारे बच्चे छोड़ दो, बीच में रुक जाओ। 2 बच्चे बस रह गए हैं, वो अलग से याद करके आजकल में जहाँ भी मैं आपको आते जाते मेरे को सुना देना। अगली क्लास 5 मिनट पहले आ जाना, मैं समझाऊंगा आपको। अब आगे बढ़ जाओ, ऑनलाइन वाले भी सारे सामने फोकस करो। एक नया बच्चा है, उसको ऐसे तो पता लग जाएगा हम क्या लिख रहे हैं, समझ पाओगे आप, लेकिन खुद करने की एबिलिटी तब क्रिएट होती है जब ये फॉर्मूले याद हो। तो याद हो तो एक क्वेश्चन सीखा, एक क्वेश्चन सीखा और 2-3 अपने आप ही निपटा दिए, तो ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हें याद हो जाएंगे। तो ठीक है ना? तो याद होने तक वो बात आएगी नहीं। आप इधर आ जाइए, वहां से दिखेगा नहीं आप। सभी क्वेश्चन नहीं सिखा पाऊंगा मैं आपको भी। जो पिछली 2 एक्सरसाइज पे बेस है वो अभी नहीं हो पाएंगे, वो जब तक आपकी वीडियो पूरी नहीं होगी या मैं आपको अलग से ना कहूँगी। बाकी सब बच्चे करा पाएंगे क्वेश्चन। सर आपके वीडियो पॉज है। हाँ जी, कर दीजिए। बाकी सब बच्चे लगभग मेरे को करा पाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नया है तो मेरे से सीखना पड़ेगा। जो पूछ रहा हूँ बताते रहना। जैसे वो कह रहा है प्रूफ करो, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट आ जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा। अब 10th क्लास के बच्चे को मैं यहाँ लिख दूं, मान लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10th क्लास का बच्चा टेबल जानता है, वो साइन 30 की टेबल डालेगा, कैलकुलेशन करेगा, आंसर आ जाएगा। ये वही है, लेकिन एंगल डिग्री में भी होते हैं, रेडियन में भी होते हैं, नया हमने सीखा है। तो यहाँ एंगल ना रेडियन में लिखे हैं, तो पहले रेडियन का डिग्री बनाना पड़ेगा, और रेडियन का डिग्री बनाने के कंसेप्ट तो हो गए सब। अब शॉर्टकट पर है हम लोग। सारा बैच बता दो शॉर्टकट क्या है। रेडियन को डिग्री बनाना है तो पाई की जगह क्या डालोगे? तो 180 डालेंगे। तो माइंड कैलकुलेशन करो, 180/6 क्या हो जाएगा? प्लस बताते जाना, cos स्क्वायर 180/3, tan स्क्वायर 180/4। ये सारे एंगल डिग्री में आ गए, और सारी टेबलें में ये तो 10th वाली है, तो 11th का क्वेश्चन भी नहीं बना। 11th का क्वेश्चन बस रेडियन को डिग्री कन्वर्ट करना था। ठीक है, और ये बड़ी फालतू की बात है कि हम कहते हैं शुरू में पाई को 180 डाल दो, इसका पूरा एक लॉजिक है, कांसेप्ट है, तो वो सब हो गया है ना, तो पिछली क्लास सुनने से क्लियर होगा। हाँ जी, sin 30 की टेबल बोलो।
1/2 का cos 60 की टेबल बोलो, हाँ 1/2 का स्क्वायर और 1045 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1 एलसीएम ले डालो। एलसीएम 4 डिवाइड 1 की 1 से सब जानते हो, लिख दो ना एलसीएम, तो अब कहाँ छोटे बच्चे की तरह बोलेंगे। तो बोलो आंसर क्या आया, कोई दिक्कत करना, अपने आप कॉपी नहीं करना बोल, मैं आपको इतने थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बातें बताता रहूंगा, वो सुनते रहना। एंगल डिग्री में होते हैं वो तो आप नो एंगल डिग्री में होते हैं, लेकिन एंगल मेजर करने की 2 यूनिट होती है, एक डिग्री तो है ही है, एक रेडियन भी होती है, ठीक है। तो डिग्री का रेडियन, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन आना चाहिए। एक्चुअली 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन एंगल होते हैं, रेडियन की ये वाली सिंबल होती है, और 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री एंगल होते हैं। एक सेकंड सुन लो, लिखा तो बहुत मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत समझ में आने से क्या होगा कि कुछ यहाँ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। चाहे लिखना मत एक क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना। जब समझ में आएगा जब भी तो लिखोगे, ऐसे लिख के करेंगे करेक्शन है। असाइनमेंट में बीच बीच में इक्का दुक्का करेक्शन मिल जाएगी आपको, तो ठीक कर लेना, यहाँ सही है सब। आपके पास इक्का दुक्का करेक्शन हो सकती है, स्क्रीन पे सब सही लिखा पड़ा है, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन कन्वर्जन क्या होता है भाई, एक डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाय 180, ये सिंबल रेडियन का होता है, इसे रेडियन पढ़ते हैं, 180 पाई बाय 180 रेडियन। और रेडियन को डिग्री बनाना हो तो 180 बाय पाई डिग्री। जो भी पाई डिपेंडेंट ऊपर न्यूमरेटर पाई दिखे तो वो एंगल रेडियन वाला होता है। अब इसने तो बोल दिया प्रूफ करो, बाकी हमने इसकी प्रूफ तक सीखे हैं, बहुत अंदर घुस के सीखा है कि डिग्री को भी पहले ढंग से सीखा है। तो रेडियन एंगल कितना होता है, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सब सीखा है। तो अभी तो मैं बस रटा रहा हूँ ऊपर से। अब ये एंगल मेरे पाए ऊपर पाए आगे रेडियन वाले थे, तो मैं थोड़ा रटा के भी बोलूंगा, तो रेडियन को डिग्री बनाना हो, रेडियन को डिग्री बनाना हो तो एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, तो इतने रेडियन में कितने डिग्री होंगे, इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये कैंसिल करके 30 डिग्री आ जाएगा। इसमें भी फिर थोड़ा टाइम लग रहा होता है, तो जब बच्चा कई क्लास कर चुका होता है तो ये भी बाईपास करा देते हैं, ये भी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं बस कोई भी रेडियन एंगल आ जाए, पाई की जगह 180 डाल दी, अपने आप ही डिग्री बन जाएगा। तो बस वही हमने करा था, और टेबलें डाल दी, बस ये क्वेश्चन करो, बाकी बातें बाद में, पीछे की बाद में लिखते जाओ, धीरे धीरे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। जिसका हो गया बुक लेके बैठे हो, असाइनमेंट लेके बैठे हो, आप में से कोई भी 4th क्वेश्चन तक जा सकता है इस वक्त तक। पहले 4 आपके निपटेंगे अपने से, थोड़ा थोड़ा अटकोगे, कहीं कहीं अटके तो जिसको क्वाड्रेंट फॉर्मूले ना सुने हो तो, और क्वाड्रेंट फॉर्मूले आते हैं तो आप सारे खुद करने लगे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चे बिल्कुल शुरू से हैं, कोई क्लास बीच में स्किप हुई नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम हो बोल देना भाई। सिर्फ एक बच्चा है जो भी 1-2 दिन तक दिक्कत में रहेगा, आज जाते हो आप मेरे से ऐप ऐड कराओगे, वीडियो लेके जाओगे, अगली क्लास मंडे आनी है, तो बीच में 3 दिन का गैप है, रोज 1-1 1.5 क्लास करना, तो संडे तक ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। मंडे को जब मिलोगे तो मैं आगे समझा पाऊंगा। रिफ्लेक्शन आ रहा है तो थोड़ा और इधर आ जाओ। हाँ मल्टीप्लाई एनसीईआरटी तो होगी ना, उससे चेक कर लेते हैं, ध्यान नहीं बता मेरे को, मल्टीप्लाई है। सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट से आपका हो गया हो तो भी छोड़ देना, जब मैं बोल रहा हूँ कोई बच्चा नीचे नहीं देखेगा, कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा, हो गया है तब भी सुनना ही है आपको। लेफ्ट हैंड साइड फिर प्रूविंग क्वेश्चन है, राइट के इक्वल लाना है, तो पहले रेडियन को डिग्री बना लेते हैं। तो पाई रेडियन मतलब 180 180 बाय 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
cos x स्क्वायर पाए 180 7 से मल्टीप्लाई मत करो 180 इंटू 7 मुश्किल पड़ रहा है पहले डिवाइड कर लो 180 बाई 6 30 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा 210 डिग्री फिर इंटू cos स्क्वायर 180 बाई 3 क्या हो जाएगा 60 सारे डिग्री में चले गए लेकिन 10th क्लास में तो हमें 5 ही नंबर की टेबल याद है 0 30 45 60 90 वो टेबलें तो हम डाल भी देंगे ये cosec 210 तो याद नहीं है हमें तो इसके कोई हमने 48 फॉर्मूला सीखे हुए क्वाड्रेंट फॉर्मूला बन जाते हैं रटने नहीं होते उससे हम इसको रिड्यूस करेंगे छोटा बनाएंगे ऐसा ही कुछ और छोटी टेबल हमें याद है उसकी वैल्यू डाल देंगे जिसको ये बहुत अच्छे से आता है वो कंटिन्यू करो कि अलग से पकड़ना साइड नोट पे पकड़ना cosec 210 को फॉर्मूला बना के एक सेकंड सामने देखो पहले सारे बच्चे बोलो जिन्होंने सीखा था cosec 210 हमने साइड नोट पे ले लिया क्वाड्रेंट सिस्टम अब आपको माइंड में दिखता होगा बोलो 90 से बड़ा है या 180 से बड़ा है तो इसे आप क्या लिखोगे cosec 180 प्लस 30 180 वर्टिकल लाइन पर है हॉरिजॉन्टल पर है रेशियो चेंज नहीं होगी यानी cosec 30 क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का होता है tan और cot ये cosec किसका आएगा हो गया छोटा और माइनस तो सेम cosec 30 sin 30 हाफ का उल्टा क्या होता है तो ये टेबल डालनी है बाकी तो तुम्हें याद है जिनको क्लियर है वो कंटिन्यू करो कुछ बच्चों को शायद क्वाड्रेंट फॉर्मूले उन्होंने सुने नहीं है वो मेरे साथ रहना वो ऐसे काम खराब मत करना चाहे उतना ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे जैसे क्वाड्रेंट फॉर्मूला सिखाने में पूरा 1.5 घंटा ही लगा दिया था हमने ठीक है ना तो आप वीडियो जरूर आज एक्टिवेट करा लो अपनी और 3 दिन आ रहे हैं बीच में एक एक दिन एक एक वीडियो भी होगी तो आराम से सारा कवर हो जाएगा अभी लेकिन समझ लो जल्दी वाले तरीका एंगल एंटी क्लॉक चलते हैं तो प्लस में बढ़ते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में बढ़ते हैं एंटी क्लॉक प्लस में प्लस का डिस्कशन कर रहे हैं 0 पे एक परपेंडिकुलर मोमेंट लगाई 90 में परपेंडिकुलर मोमेंट प्लस 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 270 डिग्री 270 प्लस 90 360 डिग्री 10th क्लास में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 के बीच ही होती थी उसमें सिर्फ 5 नंबर हमें याद होते थे 0 30 45 60 90 ठीक है तो आगे भी ऐसा नहीं है सब कुछ याद होगा मेरे को भी सब कुछ याद होगा नहीं है लेकिन वो 0 30 45 60 90 30 का मल्टीपल होता था या 45 का मल्टीपल होता था ठीक है ना तो आगे हम कितना भी बड़ा एंगल निकाल सकते हैं लेकिन शर्त यह है वो या तो 30 की टेबल में आता हो या 45 की टेबल में तो थोड़े से कोई फॉर्मूले हैं खेल खेल में सीख जाओगे अभी उन फॉर्मूलों को बना के हम किसी भी बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल बढ़ाओ उसे छोटा करके आंसर निकाल देगा ये बात क्लियर है लेकिन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल बड़े हो गए कोई बात नहीं लेकिन 30 की टेबल में होने चाहिए या 45 की टेबल में बाकी कोई नहीं कर पाएगा या बाकी कर पाएंगे तो कुछ गिनती के एंगल निकाल पाएंगे वो आगे सीखने पड़ेंगे वापस तो सर ये क्या है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट इसे थर्ड क्वाड्रेंट इसे फोर्थ क्वाड्रेंट एक डायलॉग याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज राइट साइड बुक दिखाओ ना यार पुरानी बुक दे दो बस आप ओल्ड बुक जिसके पास है वो दे दो अरे क्या हो गया तो हंस क्यों रहा है इतना क्या बात हो गई भाई रुक जाओ इधर देखो हाँ सब ठीक है तुम ठीक करो ठीक है क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं है आपसे ये नहीं आ रहा तो आप घटिया गलती कर रहे हो ठीक है भगवान का नाम लो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाना जाते जाते अपने आप ठीक हो जाएगा ठीक अभी सुनते रहो भैया जिन बच्चों को मैं सिखा रहा था और आपस में डिस्कस करके टाइम मत खराब करो हो रहा है ठीक है नहीं तो मेरे लिए रुक जाओ मैं अभी 1 मिनट में सिखा दूंगा मेरे को बस ये फॉर्मूले सिखाने दो बच्चे को तो मैंने कहा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक डायलॉग याद रखना है राइमिंग वर्ड याद करना है ए का मतलब ऑल एस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लिखनी है साइन की रेसिप्रोकल रेशियो जो आप 10th में पढ़ते थे कोसेक टी का मतलब 10 लिखना है 10 का रेसिप्रोकल रेशियो कॉट सी का मतलब कॉस भी हो सकता है कॉसेक भी हो सकता है कॉसेक हो चुका ऑलरेडी तो बचा हुआ कॉस की उल्टी रेशियो से अब इसका क्या मतलब है वो अभी बताने जा रहा हूं जैसे इसको भी छोड़ो एक बारी मैंने अचानक से कह दिया साइन 120 की वैल्यू निकाल दो तो ये याद थोड़ा ही है तुम्हें तो तुम बस ये देखो 90 मतलब किस क्वाड्रेंट में है 0 से 90 के बीच का नंबर है कि 90 से 180 के बीच का नंबर है किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किससे ज्यादा है या तो वर्टिकल लाइन वाले नंबर से ज्यादा होगा या हॉरिजॉन्टल से सर ये 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है तो मैं इसका 2 तरीके से आंसर निकाल सकता हूँ दोनों तरीके अलग दोनों फॉर्मूले अलग लेकिन आंसर सेम आ जाएगा पहला तरीका सीखते हैं ये क्लियर है 120 है
तो यहाँ वर्टिकल लाइन पर 90 दिख रहा है, तो 90 में क्या ऐड करें कि 120 आ जाए, लिख सकते हैं। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर को यूज करके ये वाला एंगल जो तुम्हें निकालना है उस पर पहुंचना है आपको। अब आपने कहा मैं वर्टिकल यूज करता हूँ 90, तो 90 में 120 लाने के लिए तो 30 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बस अब एक फॉर्मूला बनाना है साइन 90 प्लस थीटा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वर्टिकल लाइन के नंबर यूज कभी भी होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, CH का मतलब है चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर नंबर यूज करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। 5 मिनट लगेंगे, बड़े अच्छे से आ जाएंगे, 48 के 48 फॉर्मूले पकड़ में आ जाएंगे, ध्यान से देखते रहना। सर ये क्या कह गया, वर्टिकल लाइन का नंबर यूज करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, इसका क्या मतलब है अभी बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनते रहना। पहले चेंज होने वाले पेयर सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है तो किस में होती है, जैसे साइन जब चेंज होने को हम कहें तो कॉस में होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस सेक कॉसेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा। अब तुम्हारे लिए यहाँ तुम थोड़ा सा झंझट मानोगे, तुम बोलोगे यार अब ये पेयर याद रखने पड़ेंगे, तो नई बात आ गई, अब इसमें तो टाइम लग जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो इसमें याद रखने का काम ही नहीं है, कुछ नहीं रखना, ये वैसे ही पता लग जाते हैं। बस साइन किस में चेंज होगा तो इसके आगे CO लगा देना, साइन के आगे CO, कोसाइन कॉस। कोसाइन किस में चेंज होगा, मान लो चेंज करना है तो CO हटा देना, कोसाइन का कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, CO हटा दो, साइन। सेक किस में चेंज होगा, CO लगा दो, कोसेक। कोसेक किस में चेंज होगा, CO हटा दो, सेक। टेन किस में चेंज होगा, CO लगा दो, कॉट टेंजेंट यानी कॉट। कॉट किस में चेंज होगा, CO हटा दो, टेन। कॉट टेंजेंट होता है फुल फॉर्म, CO हटा दोगे तो टेंजेंट यानी टेन। ये क्लियर है। अब देखो हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, 120 की वैल्यू नहीं पता, आपने साइन 90 प्लस 30 लिखा, तो साइन 90 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला, आपने वर्टिकल लाइन देखी, वर्टिकल लाइन एक बार बोलना रेशियो को क्या करेगी, चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है, वहां से मत देखना, इसके आगे CO लगा दो, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, थीटा ये सेम कॉपी मारना जो भी है, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब 90 डिग्री से बड़े होते हैं ना, कभी भी आंसर प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी। तो सर आंसर प्लस का लिखोगे माइनस का, किसकी वैल्यू देख रहे थे आप, साइन की, कितने डिग्री पे, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा आप इस तरफ यहां थे, यहाँ पे क्या क्या प्लस का होता है, जो लिखा है वो प्लस का होता है, जो नहीं लिखा वो माइनस का होता है। जैसे इस क्वाड्रेंट में सारे प्लस के, इस क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस का, बाकी कॉस सेक टेन कॉट माइनस का, इसमें टेन कॉट प्लस का, बाकी चार चीजें माइनस की, इसमें कॉस सेक प्लस का, बाकी चार चीजें माइनस की। अभी अपने आप ही आ जाएगा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, साइन के आगे CO लगाया, कॉस थीटा, लेकिन आंसर प्लस माइनस में आ सकता है, वैल्यू साइन की देख रहे हैं 90 से बड़े, यहाँ पर यहाँ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, तो ये साइन ही है, किसका आएगा। और cos 30 की वैल्यू अब आपको जो 10th वाली टेबल आती है वो आपने कर ली, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहां तक कहानी क्लियर है, वो एनसीईआरटी से मैच कर लो, जो एनसीईआरटी में वो ठीक है। इसी क्वेश्चन की बता रहे हो क्या, हाँ फोर्थ भाई, असाइनमेंट में इक्का दुक्का करेक्शन है तो ना, वो अभी तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ तो एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन पे जो बच्चे पहुंच गए, दिखिए रहा है π/3 दो बार ही लिखा हुआ है, π/3 इक्वल π/3, तो इक्वल π/3 को काट दो आप, इक्वल π/3 को काट दो, तो 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल 10 प्रूफ करना है आपने, ठीक है। हाँ अभी एक मिनट और देखना जरा, मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने साइन 120 निकाला, आप कच्चा पक्का ऐसे ये तो रटाने वाली सी बात हो गई, कंफ्यूज ही होगी इतने में, तो सर 120 है, या आप कह रहे थे 90 प्लस कर सकते हो, तो 180 माइनस भी कर सकते हो, है तो यही, एक बार वो करके देखते हैं, है तो इसी क्वाड्रेंट में 90 में क्या ऐड करें, 120 आए 30, तो भी फॉर्मूला बन गया, तो 180 में क्या माइनस करेगी, 120 आए 60, ऐसे भी लिख सकते हो। अब फॉर्मूला बनाओ साइन 180 माइनस थीटा का, तो सर ये क्या होगा, 180 कहां पर है बोलो, देखो तुम्हें पता नहीं तो फिर भी बोल जाओगे, वर्टिकल लाइन पर या हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल रेशियो चेंज नहीं करती, नहीं करती, यानी कि साइन का साइन रहेगा, थीटा जो है कॉपी मारो, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है। तो वैल्यू किसकी देख रहे थे, साइन की, कितने डिग्री पे, 120 पे, 120 यहाँ साइन प्लस का होता है, तो ये साइन है, ये तो प्लस का ही आएगा, और फिर टेबल डालो साइन 60 की वैल्यू, तो कैसे भी करा वहीं पहुंचे। तो 4-5 क्वेश्चन अभी सुनते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा, फाइनल मत मानना, जो कंफ्यूजन हो अगले वाले में बोल भी लेना, मान लो कोई दिक्कत बने तो, ठीक है। अभी देखो एक तरीके से निकाल दिया मैंने, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए था उस पर आते हैं, एक और बचा हुआ है। देखो यहाँ टेबल डाल रहे हैं, साइन 30 की टेबल 10th वाली, हाफ का स्क्वायर, अब cosec 210 थोड़ी याद किया हमने, इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसको साइड नोट पे पकड़ लो,
एक मिनट, जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं हुआ भाई, आप cosec 2tan ही गलत निकाल गए, आप क्वाड्रेंट फॉर्मूला गलत यूज कर गए, इसको चेक कर लो, गलती और कहाँ होगी, ये टेबल थोड़ी गलत लिख दी होगी आपने, ठीक है, जिसका भी मैच नहीं हुआ। देखो 2tan, सारे बोलो 2tan किस क्वाड्रेंट में है, 180 से ज्यादा 270 से कम किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। या तो इसे 180 प्लस 30 लिखो, या इसे 270 माइनस 60 लिखो, जो मन करे लिखो। मान लो मैं cosec 180 में क्या ऐड करूं कि 2tan आए 30 लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला बनाओ cosec 180 प्लस थीटा का, ठीक है, तो 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, रेशियो चेंज नहीं होगी, रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी cosec का cosec, और थीटा का मतलब तो 30 है, कॉपी मारना है। बस एक बात ध्यान देनी है, आंसर प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है। cosec की वैल्यू देख रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, या tan cot प्लस का है, तो cosec किसका आएगा। और अब माइनस तो चलो है, cosec 30 तो 10th में आ जाए, sin 30 का उल्टा है, sin 30 हाफ है, हाफ का उल्टा 2 है, तो 10th वाली बात हो गई, ठीक है। और ये टेबल हमने यहाँ डाल दी, cosec 2tan, बातें नहीं, बातें नहीं, cosec 2tan आ गया -2, और उसका स्क्वायर तो है ही है। cos 60 की टेबल हमें पहले से पता है, वो है हाफ, उसका स्क्वायर है, कर दो कैलकुलेशन। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और सिंपल कर दो, 4 से 4 कट गया, ये कट गया, ये हाफ प्लस 1, जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका 3/2 आ गया। तो कोई खास बात है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गलत कर दिया तुमने। चलो कोई दिक्कत है तो बोल लो, कौन कौन कर चुका है पहले 4 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, लगे रहो, जिसका रह गया जल्दी जल्दी बनाओ। 5वां साइन 15 डिग्री है ना, 75 डिग्री, एक मिनट रुक जाए, एक एंड दे देता हूँ, कहानी सुना देता हूँ, अगर आप कर पाओ तो, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। जो 5वां करना चाह रहा है, जो 5वां करना चाह रहा है, एक पिता के जितने बच्चे थे वो सारे लड़ाई लड़ते रहते थे, सुनी हुई है आपने कहानी। उन्होंने उसको सबक देने के लिए बहुत सारी स्टिक उसका बंडल बनाया, बोला तोड़ दो, नहीं टूट रही थी, फिर अलग अलग स्टिक करी, बोलता अब तोड़ दो, बोलता अब तो टूट गई, तो बोलता है भाई यूनाइटेड रहो ना, अलग अलग क्यों लड़ते रहते हो आपस में। तो साइन 75 इकट्ठा है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हम निकाल लें, ये ना 30 की टेबल में आता ना 45 की टेबल में आता, हम छोटा मोटा करके भी नहीं निकाल पाएंगे इसे। लेकिन 70, तुम्हें कौन कौन सी टेबल याद है एक बार वो बताना। 0, 30, 45, 60, 90, इनमें कोई दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस 75 हो, 30 और 45। तो साइन 75 को क्या लिख सकते हो आप, 30 प्लस, पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा आपने, साइन ए प्लस बी, बस ओके। 6 क्या ही खास बात है, फॉर्मूला लग रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, देख कौन सा लग रहा है, बस ये ढूंढ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूले तो तुम्हें याद है, क्वेश्चन में ही हो जाएगा। हो गया बच्चों, कुछ खींच के कर दो, कर लिया, ये तो कर लिया भाई, तुमने भी कर लिया क्या, बताओ यार, आगे भाग रहे हो, बताओ, सामने देखो, पूरा बैच छोड़ दो, जब मैं लिखूंगा तब कोई नहीं लिखेगा, अभी आपको एक बार ही चेक कर लेना, कर तो लिया ही है ज्यादातर बच्चों ने। लेफ्ट हैंड साइड रेडियन को डिग्री बनाओ, 180/6 क्या हो जाएगा, 30 प्लस cosec 180/6 30, 35 हो जाएगा 150 प्लस 3 10 स्क्वायर 180/6 हो जाएगा 30 डिग्री में बन गया, और एक ही डिग्री है जो 90 से बड़ी है, जो हमें याद नहीं है, इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं cosec 150। और फिर वो मैंने इतना सारा लिख दिया था, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती जब आप 5-7 क्वेश्चन कर चुके होते हो, तो फिर आप बस मोटे तौर पे छोटी मोटी बातें ही लिख देते हो, थोड़ा इशारा ही देते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो ध्यान रह गया होगा, साइन साइन का उल्टा cosec, tan cot cosec, ठीक है, बस इसे ऐसे यूज करेंगे। cosec 150 निकालना है, 150 90 से बड़ा, 180 से छोटा है, 90 प्लस 60 लिख सकते हो, 180 माइनस 30 लिख सकते हो, मैं 150 को 90 प्लस 60 लिख देता हूँ, ठीक है। इन जो बच्चों ने सुना नहीं हुआ उनको बोलने देना, जो बिल्कुल कंफर्म में मैच कर चुके हैं आगे बढ़ जाओ, अगर राइट साइड आ चुके हैं आगे बढ़ जाओ, कंफ्यूजन है देखते रहना। cosec 90 प्लस थीटा, बोलो बच्चों 90 वर्टिकल लाइन है, रेशियो क्या होगी, चेंज, और cosec में co तो आ रहा है, हटा दो, ठीक है ना, तो co हटा दोगे तो ये बन जाएगा sec, cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है, तो किस में आएगा वैल्यू, तो मैं cosec की देख रहा हूँ, किस पे 150 पे, 150 यहाँ है, यहाँ साइन और cosec प्लस का होता है, और ये cosec ही है, तो किसका आएगा प्लस। ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें,
शुभम कोई कंफ्यूजन कर पा रहा है? अब sec 60 की टेबल, अब sec हम जैसे 10 में पढ़ते थे भाई cos 60 का उल्टा होता है, अब cos 60 हाफ होता है, तो हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, अब टेबलें डालनी शुरू करी। cot 30 tan 30 का उल्टा होता है 1/√3 का उल्टा √3। cos sec 150 तो मैंने वहां निकाल ही दिया है, 2 है। tan 30 आपको याद है 1/√3 है, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 + 2 + 3 × 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ये कट गया। 3 + 2 5 + 1 6, राइट साइड। कोई दिक्कत है तो बोल दो, है कंफ्यूजन? जाने मत देना कोई भी नया पुराना बच्चा, जरा सी भी दिक्कत लग जाए 4 बार ही पूछना है, 1-2 बार ही पूछोगे उसके बाद अपने आप कभी नहीं पूछोगे, लेकिन शुरू में नहीं पूछा हमेशा समस्या रह जाएगी, फिर परेशानी रहोगे। दिक्कत लग रही है तो जरूर बोल दो। tan - b का फॉर्मूला डालना भाई, tan - b का भी तो फॉर्मूला पड़ा है, मिक्स फॉर्मूला 8 से नंबर 2 फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर उसको देख देख के यूज कर लो। करो ऐसे कौन बच्चे हैं जो 10th की टेबल नहीं याद करे थे या याद नहीं आ रही है अभी? sin 30 tan 60 ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो, नए नए वाले बच्चे, पुराने पुराने वाले बच्चे। टेबल याद नहीं आ रही तो गड़बड़ हो रही है। अभी वाले तो याद आ रहे हैं, अभी वाले तो याद आ रहे हैं ना, यानी पिछले साल आप सही हाथों में नहीं थे, ठीक है। कहना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बारी वो ट्रिक मेरे से क्लास के आजू बाजू पूछ लेना, वो टेबल भी कैसे याद होती है उसकी भी ट्रिक है, कभी नहीं भूलते फिर हम। बनाने वाली तो ठीक है, ये इससे भी काम चल ही जाता है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, जैसे बड़े होते जाओगे ना, तो आप थोड़ा ऐसे लिख के कर रहे होंगे, ये वाला इतनी देर में क्वेश्चन खत्म कर गया, तो आपको ये लगेगा यार मेरे पास ट्रिक तो है लेकिन लिख के निकाल रहा हूँ, इतनी देर में दूसरा क्वेश्चन कर जाता है। तो याद होने की भी बड़ी आसान ट्रिक है। हो गया भाई? नेक्स्ट 4th पे आ गए। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो कोई कंफ्यूजन? परित्रा, हरलीन, जिया, शौर्य? ओके आगे। नो सर। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइंस कर, सारे बच्चे 1 मिनट रोक दो। रेडियन को डिग्री बना रहे हैं, पाई 180 180/4 45 45 3 135 प्लस 2 cos स्क्वायर 180/4 45 प्लस 2 sec स्क्वायर 180/3 60। सारी टेबलें याद है, बस ये 90 से बड़ा है, इसको क्वाड्रेंट फॉर्मूले से निकालेंगे। जिसका मैच हो चुका आगे बढ़ जाओ, मत रुको, ठीक है। sin 135 क्वाड्रेंट फॉर्मूला कर पाओगे क्या? एक बार ट्राई मारो, 1 मिनट रुकता हूँ, देखो कहां तक पहुंचोगे। हो गया पांचों का पहला? 4th का मैच नहीं हो रहा, क्वेश्चन ये है, चेक कर लो पहले। 10 आ रहा है ना, ध्यान से गलती कर रखी है। sin 135 को ही देखो, उसी की टेबल गलत निकाली होगी, फॉर्मूला गलत लगाया। 6 तुमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, कोई एक फॉर्मूला लग रहा है, ढूंढ लो कौन सा, वो लगते ही आंसर आ जाएगा। दो लाइन में क्वेश्चन प्रांत याद देगा, फॉर्मूला भी याद है तुम्हें, और 10वीं में तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो तुम्हें ये देखने में थोड़ी दिक्कत है भाई यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। 15 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला लगता ही आंसर। ढूंढो कौन सा फॉर्मूला, तुमने फॉर्मूला कौन सा लगाया वो बताओ। चलो ये तो एक छोटी बात हो गई, इससे भी होगा लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। तो आप इसे cos से cos b माइनस sin a sin b नहीं पढ़ पाए, तो फिर कौन सा लग रहा है? सीडी फॉर्मूला रिवर्स, वही खत्म है क्वेश्चन, उसी लाइन पे। चलो भाई, दोनों तीनों जो बच्चे कर रहे थे देख लो, एक बार ही चेक कर लो, क्योंकि ना अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं, आप टाइम ज्यादा ले लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक ही कर लो। sin 135 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 90 180 270 360 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सब तैयार कर लिया। अब देखो 135 90 से बड़ा है, जिसकी भी एरर आ रही है वो सामने देखो ना भाई। और जो बच्चे बीच में शोर मचा रहे हैं, भाई पढ़ तो रहे हो लेकिन यार मेरा गला खराब हो रहा है तुम्हारे बोलने के चक्कर में, ठीक है। मेरी बैंड बच जाएगी, मेरे को कल भी दुनिया भर की क्लासें लेनी है, तो आप आपस में बातें मत करो ना। तो 90 में क्या ऐड करें कि 135 आ जाए, तो 90 + 45, कोई कंफ्यूजन? वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी,
वर्टिकल लाइन इसको मेरे ज्यादा हो जाएगा। तो 90 वर्टिकल लाइन रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज। तो रेशियो चेंज होगी तो साइन किस में चेंज होगा, आगे सीरो लगाओ, तो कॉस थीटा। लेकिन आंसर प्लस माइनस का आ सकता है, ये नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन से प्लस माइनस देखना, साइन की वैल्यू देख रहे हैं 90 से बड़े हुए यहाँ है, यहाँ साइन और कॉस एक प्लस का होता है, तो साइन ही है प्लस का आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? cos 45 की तो टेबल याद है 1/√। और अब आ जाओ, तो sin 135 निकाला 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर। सेक जो बच्चे से गड़बड़ हो गई, आपने कहा मैच नहीं हो रहा, आप कोई टेबल गलत यूज करके भैया, कैलकुलेशन तो आपको सिखानी नहीं है, ये सही निकला आपका, तो बस यही गलत करा है आपने। ठीक है, सेक 60, सेक किसका उल्टा होता है, cos 60 का। cos 60 क्या होता है, हाफ। हाफ का उल्टा क्या होगा, 2। कर दिया √3/2 का उल्टा 2/√3। तो 2। टेबल तो सही याद आनी चाहिए ना, ये किसी से भी गलत हो सकता है, टेबल पर फोकस करो, 10th क्लास की टेबल है, कोई खास बात नहीं है। 2 × 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 2 8, 2 से 2, 2 से 2 कटा, 8 + 2 10, यही है राइट साइड में। हाँ आएगा, ये उसको देखने की जरूरत है, वैसे लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा बैच जो असाइनमेंट आगे चल गया होगा नहीं भाई, 6 क्वेश्चन आपसे असाइनमेंट से कर रहे हो, किताब नहीं है। मैंने कहा इसमें शुरू में कुछ करेक्शन है। 6 पहला ब्रैकेट पढ़ना, cos π/4 माइनस एक्स कर लो, इसे प्लस एक्स की जगह, cos π/4 माइनस एक्स। हो गया, हो गया। पूरा बैच छोड़ दीजिए, अब थोड़ा कंसेप्ट सब सुन लीजिए, अब आगे पीछे मत भागना, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाएगी आपकी। हल्का चैप्टर नहीं है, मैं कह चुका हूं, पूरी जिंदगी जितना भी पढ़ोगे उसमें सबसे बढ़िया कोई एक चैप्टर पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट मिला लेना, तो ये अकेला ही है, ट्रिग्नोमेट्री 11th। ठीक है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, तो ढंग से समझिए। सर साइन 75 की वैल्यू नहीं हो ना, तो आपको फाइट मारनी चाहिए थी। मैं कुछ भी कह रहा हूं उसको मानना ही नहीं चाहिए आपको, आपको अपना फाइट मारना चाहिए। सर छोटा करते हैं ना फॉर्मुलों से, क्योंकि एंगल तो आप पहले भी बहुत आए थे जो हमसे नहीं निकल रहे थे, तो हमने फॉर्मुला क्वाड्रेंट फॉर्मुला बनाया, वो छोटा हो गया, तो फिर बात बन गई। तो पहले सोचना चाहिए कि इसे छोटा करना चाहिए, चाहे एक बात गलत हो। अगर आप इसे क्वाड्रेंट फॉर्मुला लगाओगे ना एक बारी, तो ये 90 - 15 लिखोगे आप इसे, क्योंकि यहाँ पर है 90 से छोटा है। 90 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज कर लेगी, cos क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, वहां ऑल प्लस का होता है, जो भी है प्लस का है, तो प्रॉब्लम छोटे बड़े में है ही नहीं भाई। मुझे तो साइन 75 याद नहीं है, तो मुझे तो cos 15 भी याद नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब अगली बात ध्यान से सुनना, 0 से 90 के बीच कोई नंबर आ जाए तो उसे छोटा करना, क्वाड्रेंट फॉर्मूले लगाने के चक्कर में मत चले जाना। है तो 0 से 90 के बीच का है तो भी याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो फिर कोई और ट्रिक है जिससे ही निकलेगा। ठीक है भैया, मैंने क्या कहा था, ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनके एंगल या तो 30 की टेबल में आते हैं या 45 की टेबल में आते हैं, उन्हें ही हम फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, या उन्हें ही हम निकाल सकते हैं। तो ये ना तो 30 का मल्टीपल है, ना 45 का मल्टीपल है, तो ये फॉर्मूला लगाने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन तो अटक गया है, जो अब तक सीखा उसमें तो अटक गया है। तो अब हमने देखा यार, ये हम सीख चुके हैं, सुन चुके हैं, जो भी कोई भी नया एंगल निकलेगा उन्हीं 5 एंगल से जो हमने 10th में पढ़े थे। तो हमने घूरा ध्यान से, बिल्कुल पहली बारी, किसी टीचर की हेल्प की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखा भाई, ये पता है ये निकालना है, 75 30 + 45 तो 75 होता है, तो यानी 75 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी मान लीजिए यहाँ क्लासेस ज्यादा सुनी नहीं है, आपकी पहली क्लास है, तो गड़बड़ नहीं कर जाना कि आप बोलो अब तो मैं ब्रैकेट खोल दूं, sin 30 + sin 45 और टेबल याद हो जाएगा। तो ये तो 10th क्लास में बड़े अच्छे से समझते थे कि sin 30 दो टर्म नहीं है कि sin अलग है और 30 अलग है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, इसे यूं नहीं कहा जा सकता कि sin और 30 के बीच में कोई sin है तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गलत बात है, ये गलत बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी तुम 10th में जानते थे, जितना मर्जी तुम मेरे को रोज सुन रहे हो, अभी जब तुम्हारे को कोई बढ़िया क्वेश्चन दे देंगे और नहीं हो रहा होगा, तुम यही काम कर दोगे, तुम ब्रैकेट खोल दोगे, जो हो नहीं सकता, जो गलत है। ठीक है भैया, एक बारी 30 को मैं 15 + 15 भी तो लिख सकता हूँ,
तो ये थोड़ी हाफ ब्रैकेट खुल जाएगा, ये तो एक ही टर्म है, वही साइन 30 ही है, साइन 30 का मतलब हाफ होता है, तो यहाँ ब्रैकेट खुलने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया, तो भैया फिर क्या फायदा 30 + 45 लिखने का, हमने एक फॉर्मूला लिख लिया ऑलरेडी, फॉर्मूला हमने समझा कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो इतने सारे फॉर्मूलों में से फॉर्मूला निकाल के लाना है, ऑर्डर में तो एक एक ग्रुप ग्रुप करके तो सारे सुना पा रहे हो, तो अब सबसे पहले ध्यान करना पड़ता है कौन सा ग्रुप है, पहला वाला ग्रुप है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले दो फॉर्मूले साइन के थे, अगले दो कॉस के। साइन में अल्टर अल्टर चेंज होता था, प्लस से प्लस आता था, माइनस से माइनस आता था। बोलो क्या फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी। दिमाग तो मैं कह रहा हूँ सबको चलाना आता है, जब आप सुन लोगे तो मेन मुद्दा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन होगा। और ये कोई 10th जैसे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये भी ध्यान दे लेना कि 10th में 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आइडेंटिटी करने के बाद भी रहता था अटक जाएगा, या वो वाला मूवमेंट नहीं है, बस फॉर्मूला याद है, अब तो होना ही होना है, अब नहीं रुक सकता है क्वेश्चन। अब कोई आगे कोई ट्रिक ही नहीं सोचना, या सोचना है तो इतना आप पढ़ चुके हो, अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कुछ भी। ये ए है, ये बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाला, बोलो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपको सबकी टेबल याद है। तो साइन 30 का टेबल क्या होता है, 1/2 cos 45 का टेबल, 1/√2 cos 30 का टेबल, √3/2 साइन 45 का टेबल, 1/√2। मल्टीप्लाई करा लो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की √2 से। ठीक है, एक बात आपको कम से कम 20-25 बच्चों को लग रहा होगा इस वक्त कि भाई बाकी सब ठीक है लेकिन टेबल नहीं याद आ रही, तो नकल लगानी पड़ रही है। तो इस बात को बर्दाश्त मत करना, घर जाके अच्छे से 15-20 मिनट लगेंगे 10th वाली टेबल उठा के रट मारना। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आगे बढ़ गए तो तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट √3 की 1 से मल्टीप्लाई, √3, 2 की √2 से 2√2, एलसीएम लोगे 2√2। सब पता है ना, एलसीएम की कैलकुलेशन बोलने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को भी। आंसर आगे छोड़ने को मैं यहां भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन वही बात है 10th क्लास तक जो आपने सीखा है, नीचे रूट छोड़ दो तो कोई कोई टीचर नंबर काट देता है, तो 10th में तो सारे काट देते थे, 11th में 5% टीचर अभी भी नंबर काटेंगे, नीचे रूट छोड़ दिया। 95% टीचर को कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट छोड़ दो, ठीक है आंसर। अब ज्यादातर नहीं काटेंगे, लेकिन कोई कोई इक्का दुक्का काट सकता है, तो हम क्यों छोड़े, हम क्यों फ्री में नंबर कटवाए, कर दो रेशनलाइज। ठीक है, 1 की √2 से मल्टीप्लाई, √2, √3 की √2 से मल्टीप्लाई, √6, √2 की √2 से 2, 2 to the 4, नीचे से रूट खत्म, आ गया आंसर। पीछे ये दिया होगा, रेशनलाइज करो तो ये आ जाएगा। ये कहानी क्लियर है, कर लो। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। मैं तो भाई कल से यार आगे लाना, आगे आ तू, वहां नहीं पढ़ पाएगा बच्चे, अपने किसी भी दोस्त को ले आ जो तेरा पार्टनर हो ना, नहीं है तो मैं हूं ना, अपन दोनों की दोस्ती चलेगी बढ़िया से। ठीक है, सही है, नहीं बना रहा दोस्ती, नहीं बना रहा यार क्योंकि मेरे को, आप तो कर रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, मेरे को नहीं लग रहा कि भाई कहीं दिक्कत में फंस जाओ, मेरे को दिखे नहीं आप, बेकार टाइम खराब हो जाएगा हमारा। तो आगे कोई भी दिक्कत होगी मैं 4 बारी बोल लूंगा, शक्ल देख के पता लग जाता है आ रहे नहीं आ रहा। टेबल याद करने की एक ट्रिक होती है, जिन बच्चों को टेबल याद नहीं होती, बार बार भूल जाते हैं, आज 5-7 मिनट पहले बैच की छुट्टी करके आपको समझा देंगे, उस ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, हाँ आराम से बोला। याद हो जाएगी।
सर हाँ सर, वो वीडियो नहीं आई सेट्स की, उस पे बीसीसी ऐप पे। सर शो नहीं कर रहा। सर शो नहीं कर रहा, वो 10th वाले पुराने बैच शो कर रहे हैं। ओके सर।